नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीता सांगवान है। वो आपको एक चैप्टर अंतरा भाग गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है वो करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह जिसके लेखक है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद का वास्तविक नाम था वो धनपत राय था, और प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा थी वो वाराणसी में हुई थी, और मैट्रिक तक उन्होंने स्वाध्याय किया था, अर्थात स्वाध्याय मतलब स्वयं ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वो बीए पास करके बीए तक की उसने शिक्षा ग्रहण की और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, और उन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया था। अब प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत है वो उर्दू में नवाब राय से लिखी थी, और हिंदी में प्रेमचंद, इनका वास्तविक नाम नवाब राय था और उर्दू में वो वास्तविक नाम धनपत राय था, और नवाब राय के नाम से उसने उर्दू में लिखा, और हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा था। अब प्रेमचंद है वो गरीबी का, उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में गरीब किसानों का, दलितों का, दलित नारियों का, उसने उनकी वर्ण व्यवस्था और उनकी कुरीतियों का मार्मिक चित्रण है वो किया है। अब हमारी ये जो कहानी है ईदगाह, ये इसी पर आधारित है। ईदगाह यानी छोटा सा बच्चा हामिद है। परिस्थितियाँ किस प्रकार व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देती है। जो हामिद है 5 साल का बच्चा है, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, और वो अपने मित्रों के साथ ईदगाह का मेला देखने जाता है, ईद का मेला देखने जाता है। और किस प्रकार गरीबी है उसे एक समझदार व्यक्ति है, छोटे से हामिद को एक समझदार कैसे बना देते हैं। हामिद अपनी दादी के पास रहता है, और गरीबी के कारण उनके पास ईद मनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दादी है वो ठाकुर के पास जाकर पैसे मांगती है ताकि वो अपने बच्चे को दे सके, वो अपने मित्रों के साथ है वो ईद का मेला देखने जा सके। हामिद ईद का मेला देखने जाता, उसकी दादी ने 3 आने उसे दिए। अब उस समय 3 आने बहुत बड़ी रकम होती थी। अब वो 3 आने लेकर गए, उसके 2-4 दोस्त थे वो भी साथ में ईद का मेला देखने गए। किसी ने ईद के मेले पर मिठाई खरीदी, किसी ने खिलौने खरीदे, किसी ने कुछ खरीदा, लेकिन हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। हामिद उन 3 पैसों को लेकर पूरे मेले में ऐसे ही घूमता रहा, और उसके मन में बार बार रह कर एक ही ख्याल आ रहा था कि वो 3 पैसों का खरीदे तो क्या खरीदे। अब लास्ट में जब उसे पता चलता, अंत में उसे ये पता चलता कि उसकी दादी है उसके लिए हर रोज़ चूल्हे पर खाना बनाती है, और खाना बनाते बनाते उसके चिमटे के बिना उसका हाथ है रोटियां सेकते हुए चिमटा नहीं था, जिसके कारण उसका हाथ है वो जल जाता था। तो हामिद के मन में, वो छोटे से बच्चे के मन में अपने लिए अब खिलौनों को देखकर उसके मन में लालच भी आया, मिठाई को देखकर लालच आया कि वो भी और बच्चों की तरह मिठाई खरीदे और बच्चों की तरह खिलौने खरीदे। लेकिन उसने अपनी दादी की परिस्थितियों को अनुमानित किया, और उसने अपनी दादी के मेले से 3 आने का एक चिमटा खरीदा। और मित्र जब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है तेरा खिलौना है, घर जाते ही टूट जाएगा, मिठाई खाते ही पेट में है वो खाते ही पेट में चली जाएगी, उसका कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरी दादी जो जो चिमटे को देखेगी या चिमटे से रोटियां सेकेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और यही हुआ। जो अमीना थी, उसकी दादी का नाम अमीना था। अमीना है अपने बेटे की, वो अपने पोते से के हाथ में चिमटा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और एक छोटी सी बूढ़ी अमीना है वो किस प्रकार एक बालिका अमीना बन जाती है, और हामिद एक बालक हामिद है वो किस प्रकार एक समझदार हामिद का रोल है वो अदा करता है। तो इस कहानी में परिस्थितियों की मार से परिस्थितियों की मार से हामिद को एक बड़ा इंसान बना दिया, एक बड़ा समझदार इंसान बना दिया। तो यही हमारी कहानी है ईदगाह है। प्रेमचंद ने इस कहानी में गरीबी के जमींदार की कुरीतियों का वर्णन किया है। जमींदार की प्रथा, उस समय जमींदारों की जो प्रथा चल रही थी, गरीबों का शोषण करना, उनसे तरह तरह के काम कराना, और काम के हिसाब से उन्हें आमदनी न देना, उनका वेतन न देना, और उन पर तरह तरह के अत्याचार करना। ये कहानी हमें यही समझाती है कि गरीबी है वो किस प्रकार व्यक्ति को समझदार बना देती है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधित्व कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार का आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों को कैसे बड़ा और कैसे समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद हर तरह की हर चाह पर संयम रखने पर विजयी होता है, और साथ में रुस्तबे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद की श्रम